अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल हम्दुलिल्लाहि रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, ज़ोर से बोलें आमीन। और ज़ोर से बोलिए। कितनी भी ज़ोर से आप बोलेंगे तो आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, इसलिए कि आप बंद जगह पर बैठे हैं। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाही करम कीजिए खुदा के वास्ते। आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। आमीन। और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। आइए तमामी हजरात इंतहाई अक़ीदतो अदबो एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मक्की सरदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गम गुसार कौनैन के मालिको मुख्तार यानी महबूबे परवरदिगार गुंबदे खजरा के मकीन मुक़द्दस हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, मैं टाइम का यकीनन पूरा ख्याल रखूँगा, इसलिए कि आप का ज़ौक़े सिमा इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि प्रोग्राम अब आगे ना बढ़ाया जाए, बल्कि इख्तिताम पजीर कर दिया जाए और सलातो सलाम पढ़ लिया जाए, तो इंशाअल्लाह ये काम भी आखिर में इंतहा पर होगा। और हम अहले सुन्नत वल जमात का तो मामूल ये है कि जब हमारी किसी भी कॉन्फ्रेंस या जलसे या महफिल मिलाद पाक का इख्तिताम होता है तो दुरूदो सलाम पर होता है। वो और लोग होते हैं कि उनके यहाँ अगर इजलास आम हो या सीरत नबी का जलसा हो या ख़त्म बुखारी शरीफ का जलसा हो तो वो दुरूदो सलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, बल्कि उनकी हालत तो ज़ाहिर में ऐसे नज़र आती है कि मर गए मरदूद न जिनकी फातिहा न दुरूद। मगर हजरात, मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा तो आपने बड़े हल्के में लिया। आपने कोई ख़ास दिलचस्पी के साथ, मोहब्बत के साथ, लगन के साथ, कल्बी लगाव के साथ और दिली गहराइयों के साथ, समीमे कल्ब के साथ आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ा, मगर आप इसकी फजीलत सुनिए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया मिअतन, यानी जो मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पढ़े। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? 100 मरतबा दुरूद पढ़े तो कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन्नार व बराअतम मिनन निफाक, यानी अल्लाह का ये बंदा जहन्नम से भी आज़ाद है और ये बंदा
यानी निफाक से और मुनाफिकत से भी आज़ाद है। तो पता ये चला कि दुरूद पढ़ने से, सलाम पढ़ने से आदमी जहन्नम से भी नजात पा जाता है और वो मुनाफिकत से भी नजात पा जाता है। तो एक मर्तबा और बुलंदआवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं इन उलमा से गुजारिश करूंगा, अर्ज करूंगा कि आप भी थोड़ी सी तवज्जो दे दें। और मौलाना गुलाम रसूल साहब ये बड़े जज्बाती हैं और माशाअल्लाह अभी इन्होंने अपने कुछ इजहार ख्यालात फरमाए और हमारे और आपके सामने इन्होंने इंटरव्यू दिया और इन्होंने कुछ और भी मदरसे के ताल्लुक से लब कुशाई की। और मुझसे पहले, इनसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना रियाजुल कादरी साहिब की बहुत ही संजीदा और मतानत से लबरेज और ममलू तकरीर आपने समाअत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के मवाइद हसना पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और उनके बाद उस्तादुल उलमा वल फुक़हा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद कफील हाशमी साहिब ज़ीनते मसनदे दारुल इफ्ताह बरेली शरीफ से आपने हजरत के मवाइद हसना को समाअत फरमाया और हजरत के आप खिताबात से महजूज हुए। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और आहिस्ता से बोलो कहीं पुलिस ना आ जाए। जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। और या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। सरकारे आला हजरत बरेली से कलम उठाते हैं और बरेली से इरशाद फरमाते हैं और यूं आप फरमाते हैं कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे। और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर आप बोलेंगे तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा, वरना मैं भी तकरीर खत्म कर दूंगा। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हजरात आज हम और आप यहाँ आए हैं, आज एक मदरसे की जानिब से यानी फैज़ाने मुस्तफ़ा मदरसा फैज़ाने मुस्तफ़ा की जानिब से आज का ये इजलास मुनक़्क़िद किया गया है। अब यहाँ से ये पैगाम दिया जा रहा है, यहाँ से ये मैसेज दिया जा रहा है और हुब्बे रसूल के ताल्लुक से बताया जा रहा है, शरीयत मुस्तफ़ा के ताल्लुक से बताया जा रहा है। और तमाम यानी जो हालात हाज़रा आज चल रहे हैं, जिन हालात से हम और आप दो चार हो रहे हैं, उनके ताल्लुक से भी आपने समाअत फरमाया। आप सैयद साहिब की आप ज़ियारत करते रहिएगा और आप जो है इनके फैज़ान से मालामाल होते रहिएगा। मैंने अभी आप हज़रात के सामने कुरान शरीफ की निहायत ही मशहूर व मुतारफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। रब फरमाता है मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि ए लोगो मेरा महबूब जो अता फरमाए वो ले लो। तो पता ये चला कि नबी देते हैं और हम नबी के गुलाम लेते हैं। मगर हजरात इसी दुनिया में, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे कुछ ऐसे दहन दरीदा लोग भी रहते हैं जो ये पैगाम अपने दारुल उलूमों से देते हैं, जो अपने मदारिस से ये पैगाम देते हैं
जो अपनी मजालिस से ये पैगाम देते हैं, जो अपनी महाफिल से ये पैगाम देते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही मालिक है, सिर्फ अल्लाह ही दाता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देता है। मगर हजरात उन्होंने कुरान को समझा नहीं है। कुरान को वो भी पढ़ते पढ़ाते हैं, बुखारी को वो भी पढ़ते और पढ़ाते हैं, मुस्लिम को वो भी और पढ़ते पढ़ाते हैं। मगर हजरात गिरामी कुरान पढ़ना या बुखारी या मुस्लिम या सिहाए सित्ता को पढ़ना कमाल नहीं है, बल्कि उसे समझना कमाल है। बतौर तमसील में आपसे अर्ज करूं, अगर मिसाल के तौर पर कोई बच्चा, कोई तालिब इल्म अगर डॉक्टर बनना चाहे, अगर कोई इंजीनियर बनना चाहे, अगर कोई प्रोफेसर बनना चाहे, अगर कोई जज या वकील बनना चाहे, तो हजरात कोई अपने बिस्तर पर लेट करके अगर वो तैयारी करता रहे या डिग्री को हासिल करना चाहे कि मुझे डिग्री बिस्तर पर लेटने के बाद मिल जाए, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आप आला डिग्री चाहते हैं, अगर आप आला तमगा चाहते हैं, अगर आप उरूज की मंजिलें चाहते हैं, अगर आप मकाम उलिया हासिल करना चाहते हैं, तो एक तालिबे इल्म को रात को जागना पड़ता है और किताबों की वर्क गर्दानी करनी पड़ती है और किताबों का मुताला करना पड़ता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रात की तारीकी में अगर आदमी किताब को पढ़ना चाहे, मगर कोई जिद्दी नौजवान ये कहे कि मैं किताब को तो पढ़ूंगा मगर मुझे लाइट की जरूरत नहीं है, मुझे उजाले की जरूरत नहीं है, मुझे जिया की जरूरत नहीं है, मुझे नूर की जरूरत नहीं है, तो आप भी जी शऊर हैं, अहले खिरत हैं, आप जरा मुझे ये बताइए कि अगर कोई बगैर लाइट के किताब को पढ़ना चाहे तो क्या वो किताब को पढ़ सकता है? तो आपका यही जवाब होगा कि अगर बगैर उजाले और लाइट के अगर आदमी किताब को पढ़ना चाहे तो किताब को नहीं पढ़ सकता, और अगर अटकल से वो पढ़ ले तो किताब को समझ नहीं सकता। तो बस इसी तरीके से यानी दुनियावी किताब को पढ़ने के लिए दुनियावी लाइट तो रोशनी चाहिए, तो बस इसी तरीके से कुरान और हदीस को समझने के लिए हुब्बे मुस्तफा की रोशनी चाहिए, उल्फते मुस्तफा की रोशनी चाहिए। या रसूल अल्लाह, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे और दीदाए गौर को क्या नजर क्या देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात कुरान फरमाता है कि मेरा महबूब जो दे वो जोर से बोलो, वो ले लो। तो अब देता कौन है? क्या जिंदा देता है या मुर्दा दे सकता है? हजरात यानी जिंदे के अंदर ही सलाहियत होती है लेने और देने की, मुर्दा न देने की सलाहियत रखता है और मुर्दा न लेने की सलाहियत रखता है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई मुर्दा ट्रेन चला रहा हो, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई मुर्दा प्लेन चला रहा हो, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई मुर्दा दुकान चला रहा हो। अरे मियाँ, आप दुकानों प्लेन चलाने की बात करते हो, अगर कब्रिस्तान से उठ करके कोई मुर्दा आ जाए और किसी दुकानदार की दुकान पर आने के बाद कहे कि आप मुझे 10 रुपए का सौदा दे दो, तो वो यानी दुकानदार उस मुर्दे को देख करके ऐसे खाइफ व खासिर होगा और ऐसा मरऊब होगा और ऐसा डर जाएगा, दुकान को खाली करके कहेगा लो पूरी दुकान तुम्हारे हवाले है, तुम इस पूरी दुकान को ले लो। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला कि यानी मुर्दे के अंदर न देने की सलाहियत होती है और मुर्दे के अंदर न लेने की सलाहियत होती है। और हम नबी के गुलाम लेने वाले जिंदा और हमारे नबी देने वाले जिंदा हैं, और मेरे नबी तो ऐसे जिंदा हैं कि जिस पर निगाहे नबुव्वत डाल देते हैं उसे जिंदगी अता फरमा देते हैं। यानी हम यहाँ जिंदा, मुस्तफा मदीने में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, गौसे आजम बगदाद में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, गरीब नवाज अजमेर में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, दाता लाहौर में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, साबिर पाक कलियर में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, मखदूम सिमना किछोचा में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, मखदूम मारेरा में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, आला हजरत बरेली में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, हाफिज मिल्लत मुबारकपुर में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, ताजुश शरिया बरेली में जिंदा,
जिंदा। तो एक गाजियाबाद के जिंदा दिल मुसलमानों, तुम भी ये ऐलान कर दो कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तो कुरान फरमाता है कि मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो। तो हजरात पता ये चला और मालूम ये हुआ कि नबी देते हैं और हम नबी के गुलाम लेते हैं। तो हजरात ये सवाल भी हल हो जाता है कि यकीनन नबी कौनो मकां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी तुरबत के अंदर जिंदा हैं और जैसे जमीन पर जिंदा थे वैसे ही जमीन में जिंदा हैं। जैसे जमीन पर सुनते थे वैसे ही जमीन में सुनते हैं। जैसे जमीन पर देखते थे वैसे ही जमीन में देखते हैं। मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नी अरा मा ला तराउन व इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउन। ए लोगो, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते। तभी तो आला हजरत ने कहा था कि तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले तो अल्लाह का शाहकार कलाम कुरान मजीद ऐलान कर रहा है कि मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो। तो हजरात पता ये चला और मालूम ये हुआ कि नबी अता फरमाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया कि मेरा महबूब जो अता फरमाए वो ले लो। तो अल्लाह ने बगैर बंदिश के फरमाया है, बगैर हुदूदो क़यूद के फरमाया है, यानी मुतलकन फरमा दिया, यानी कोई कैद नहीं लगाई है कि सिर्फ नमाज का तरीका ले लो या सिर्फ रोजे का तरीका ले लो या सिर्फ हज्जो ज़कात का तरीका ले लो, बल्कि परवरदिगार आलम ने मुतलकन फरमा दिया कि मेरे महबूब से मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो। तो पता ये चला कि सदाकत मुस्तफा से ले लो, अदालत मुस्तफा से ले लो, सखावत मुस्तफा से ले लो, शुजाअत मुस्तफा से ले लो, शरीअत मुस्तफा से ले लो, तरीकत मुस्तफा से ले लो, मार्फत मुस्तफा से ले लो, हकीकत मुस्तफा से ले लो, जिंदगी मुस्तफा से ले लो, बंदगी मुस्तफा से ले लो, बच्चों की तरबियत करने का तरीका मेरे मुस्तफा से ले लो, माँ बाप से मोहब्बत करने का सलीका मेरे मुस्तफा से ले लो, तिजारत करने का अंदाज मेरे मुस्तफा से ले लो, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने का तरीका मेरे मुस्तफा से ले लो। तो जब बरेली के ताजदार ने इस आयत करीमा को पढ़ा तो बरजस्ता पुकार उठे कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो और जिन बुरी बातों से रोके उनसे जोर से बोलो। अरे भाई सब नौजवान बैठे हो यार, बड़े सीले हुए बैठे हो, तो सर्दी भी खत्म हो गई। अगर इसी तरीके से खामोश और साकित रहोगे तो ये वो हालात चल रहे हैं कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा के जियो। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद। हजरात, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे ले लो। मगर आज हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, हम अपने वजूद को देखें, हम अपने शबो रोज को देखें, हम अपनी जिंदगी को देखें, हम अपनी बंदगी को देखें, हम अपनी सूरत को देखें, हम अपनी सीरत को देखें, हम अपने अक़वाल को देखें, हम अपने अफ़आल को देखें। अरे भाई और कम कर दो आवाज़, अगर हो सके तो। आवाज़ ज़्यादा तेज हो रही लग रहा है मुझे, तुमने तो आवाज़ बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। हजरात, तो यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया। मगर आज हम अगर अपनी जिंदगी का मुहासबा करेंगे तो हमें ये पता चलेगा और ये बात अज़हर मिन शम्स हो जाएगी, ये बात बिल्कुल ज़ाहिर क्लियर हो जाएगी, ये बात बिल्कुल आया हो जाएगी कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने जो दिया था हमने वो नहीं लिया। अगर जो मुस्तफ़ा ने जो दिया था अगर हमने वो लिया होता तो आज हम दर दर की ठोकरें नहीं खाते फिरते, आज
हमें जलील नहीं किया जाता, आज हमें रुस्वा नहीं किया जाता, आज हमारी इस्मत दरी की जा रही है, आज हमें बेइज्जत किया जा रहा है, आज हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है, आज हमारी मसाजिद पे कब्जा किया जा रहा है, आज हमारे मदारिस को मिसमार किया जा रहा है। और एक मर्द मुजाहिद मुंबई की सरजमीन से उठा था जिसे मुफ्ती सलमान अजहरी कहते हैं। मुझे बताओ उस मर्द मुजाहिद ने, उस मर्द कलंदर ने, उस मुस्तफा के गुलाम ने कौन से ऐसा गलत जुमला बोला था? अरे ये तो उसका दर्द दिल था, ये तो उसकी मोहब्बत रसूल थी। जब भी किसी मोमिन पर ज़र्बेकारी लगेगी तो कल्बे मोमिन तो यकीनन तड़पेगा। अगर आदमी आशिक़े मुस्तफा है, अगर आदमी पक्का मोमिन है, तो जब किसी मुसलमान को सताया जाएगा तो मोमिन के दिल पे चोट लगेगी। फिलिस्तीन के भाइयों को मारा जा रहा है, बच्चों को यतीम किया जा रहा है, उनके घरों से उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें घर से बेघर कर दिया गया, तो यकीनन हमारा दिल तो तड़पेगा। ये ईमान की मोहब्बत का तकादा है, ये इस्लाम की मोहब्बत का तकादा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, युहिब्बु ली अखीही मा युहिब्बु ली नफ्सी, कि तुम अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तो हजरात, ये हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि अपने मुसलमान भाई का ख्याल रखे, उसकी खुशी में भी शामिल हो जाए, उसके गम में भी शामिल हो जाए, उसे सुकून देता रहे, उससे मोहब्बत करता रहे। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें मोहब्बत दी थी, मुस्तफ़ा ने हमें अजमत दी थी, मुस्तफ़ा ने हमें शरीयत दी थी, मुस्तफ़ा ने हमें रब की बारगाह में झुका करके हमारे सर को बुलंद कर दिया था। मगर आज हमने अपनी गफलत से पर्दे डाल दिए हैं, आज हमने शरीयत मुस्तफ़ा को फरामोश कर दिया है। यही वजह है आज कौम मुस्लिम पूरी दुनिया में जलील हो रही है, आज पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम को सताया जा रहा है। हज़रात गिरामी, जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, ऐलान नबुव्वत फरमाने के बाद 23 साल तक तबलीग इस्लाम होती रही, धीरे धीरे लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होते रहे। और जब मेरे पैगंबर इस दुनिया से गए तो तकरीबन 1.25 लाख सहाबा किराम को दुनिया में छोड़ा था। जब वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हैं करोड़ों तो करते हैं गुलामी। आखिर आज हमारा वकार मजरू क्यों हो गया? आज हमारा तशख्खुस क्यों मिटता नजर आ रहा है? आज हम पर ये जुल्म ज़्यादती के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? तो इसका सबब बस एक समझ में आता है, जो मुस्तफा जाने रहमत को मोहब्बत को अपने दिल से निकाल देती है, अपने रब को सजदा करना जो कौम छोड़ देती है, तो परवरदिगार आलम यानी उसकी नुसरत के लिए दरवाजे नहीं खोलता। और जो कौम सजदा करती है, जो कौम शरीयत की ताबेदारी करती है, जो कौम क़ाल अल्लाह पर अमल करती है, जो कौम क़ाल रसूल पर अमल करती है, तो रब की रहमत ऐलान करती है, ए मेरे बंदो, मेरे फरमान पर अमल करना ये तुम्हारा काम था और तुम्हें इज्जत देना ये मेरा काम। सुभान अल्लाह। हजरात, तो आज हमें जलील किया जा रहा है। अगर कोई बात जरा सी मुंह से निकल जाए तो इल्ला माशाअल्लाह ये मीडिया भी कम नहीं है, हलक की निकली जो कहते हैं ना फलक सुनता है, तो जोड़ जोड़ के और ये मुनाफिकत की बदतरीन सूरत है। यानी आदमी कह तो कुछ रहा था मगर उसके जुमलों को काट काट करके जो है जोड़ दिया जाता है और उसे जमाने में बदनाम कराया जाता है और उसे जमाने में रुस्वा करने की कोशिश की जाती है। मगर मेरे भाइयों, रब ऐलान फरमा रहा है कि मेरा महबूब जो अता फरमाए वो ले लो। अगर हम वो मुस्तफ़ा ने जो दिया है अगर हम वो ले लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें जलील नहीं कर सकती है। इसलिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हमें ऐसा मोहब्बत का जाम पिलाया था। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा दाइसी दादे शुजाअत से नवाजा था और मेरे आका ने सहाबाए किराम के अंदर ऐसा जज्बे दीन भर दिया था कि वो अपनी जान तो दे रहे थे मगर इस्लाम से मुनहरिफ नहीं हो रहे थे। वो अपनी जानों पर जुल्म व ज़्यादती के पहाड़ तो टूटने बर्दाश्त कर रहे
थे मगर वो ईमान और अकीदे से बरगश्ता नहीं हो रहे थे। मगर हज़रत गिरामी यानी दुनिया ने चाहा था कि इन मुसलमानों को तबाह कर दिया जाए, इन मुसलमानों को मिटा दिया जाए। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंचते हैं, जब मुस्तफ़ा हिजरत करके मदीना पहुंचे तो अब कुफार मक्का के दिलों को तसल्ली होनी चाहिए थी कि जिससे हमारी दुश्मनी थी मोहम्मद से, वो मक्का छोड़ करके चले गए हैं और वो अपने दीन की तरवीज और इशाअत मक्के में अब नहीं कर पाएंगे। उन जालिमों को यानी तसल्ली होनी चाहिए थी, उनके कुलूब को तशफ़ी होनी चाहिए थी, मगर उन जालिमों को तसल्ली नहीं होती है बल्कि आतिशे हसद जो है और ज्यादा भड़क जाती है। अब कुफारे मक्का जमा होते हैं और जमा होने के बाद ये अज़्म मुसम्मम करते हैं, मीटिंग करते हैं कि हम मदीने में जाएंगे और मुसलमानों से जंग करेंगे और उन्हें बोरियों में भर करके लाएंगे और हम हुदूद हरम में खाने काबा के पास में उनसे खेल किया करेंगे, हम बच्चों को खिलाया करेंगे। अब जैसे ही हज़रत गिरामी उन्होंने ये मंसूबा बनाया, उन्होंने ये कमेटी तश्कील दी और वो चाहते थे कि इस्लाम को तबाह बर्बाद कर दिया गया। मगर आओ मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखो, मुस्तफ़ा के तरीके को देखो, उसवाए रसूलुल्लाह को देखो। सरकार अभी मक्के में है मगर सरकार ने ऐलान नबुव्वत करने के बाद कितने जुल्मों को बर्दाश्त किया है। और सरकार को मजनू भी कहा जा रहा है, मुस्तफ़ा को दीवाना भी कहा जा रहा है, मुस्तफ़ा को पागल भी कहा जा रहा है, मुस्तफ़ा को सताया भी जा रहा है, मुस्तफ़ा को गाली भी दी जा रही है, मुस्तफ़ा को मजनू भी कहा जा रहा है। तो मक्के के लोग तो पागलों मजनू कह रहे थे मगर रब की मशीयत ऐलान कर रही थी ए महबूब उन्जुर कैफा ज़रबू लकल अमसाल, ए महबूब देखो ये तुम्हारी कैसी कैसी मिसालें लाते हैं। कभी तुम्हें मजनू कहते हैं, कभी तुम्हें पागल कहते हैं, कभी तुम्हें दीवाना कहते हैं। फज़ल्लू मगर ये गुमराह हो गए, फला यस्ततीऊना सबीला अब ये रास्ते पर पलट के आने वाले नहीं हैं। तो मेरे आका सरजमीन मक्का पर ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल तक रहते हैं, आपको बेहद सताया जाता है, हजरत सुमैया को शहीद कर दिया जाता है, हजरत बिलाल को पीटा जाता है, हजरत अम्मार को मारा जाता है, हजरत अम्मार के बच्चों को शहीद किया जाता है, हजरत यासिर को सताया जाता है। मगर मुस्तफ़ा तलवार नहीं उठा रहे हैं, मुखालफत का जवाब मुखालफत से नहीं दे रहे हैं, तीर का जवाब तीर से नहीं दे रहे हैं, गाली का जवाब बुराई से नहीं दे रहे हैं। अब जब मक्के से मदीने को पहुंचे तो कुफारे मक्का ने चाहा था कि हम मुसलमानों को बोरियों में भर के लाएंगे, हम उनसे खेल किया करेंगे, हम उनसे तमाशा किया करेंगे और हम मक्के के बच्चों को खिलाया करेंगे। अब जैसे ही ये खबर पूरे मक्के के अंदर मुस्तहिर होती है, मुस्तहर होती है, पूरे मक्के के अंदर ये खबर फैलती है तो मुस्तफ़ा जान रहमत को पता चला और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, ए महबूब लड़ो अल्लाह की राह में अब उनसे जो तुमसे लड़ते हैं। मुस्तफ़ा ने सहाबा को जमा किया, मेरे आका ने सहाबा को जमा करने के बाद कहा था ए मेरे सहाबा तुम्हारे लहू की जरूरत है, तुम्हारी कुर्बानियों की जरूरत है, तुम्हारे खून की जरूरत है। अब को पूरी ताकत से मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ मिटाने के लिए आ रहा है, अब तुम्हें मैदान बद्र में उतरना है। सहाबा ने कहा था नाम या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। अब ये 313 सहाबा मुस्तफ़ा के पीछे पीछे चल रहे थे, मुस्तफ़ा आगे आगे जा रहे थे, मुनाफिकीन दुकानों पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने देखा तो उनसे पूछा था ए सहाबा तुम कहां जा रहे हो? कहा हम मैदान बद्र में जा रहे हैं, हम अबू जहल उतबा शैबा से जंग करने के लिए जा रहे हैं। तो उन मुनाफिकीन मदीना ने कहा था तुम्हारे पास तलवारें नहीं हैं, तुम्हारे पास घोड़े नहीं हैं, तुम्हारे पास ढाले नहीं हैं। अरे जो मोहम्मद तुम्हें तलवारें नहीं दे सकते, जो मोहम्मद तुम्हें लड़ने के लिए ढाले नहीं दे सकते, जो मोहम्मद तुम्हें घोड़े नहीं दे सकते, वो तुम्हें मरने से क्या बचाएंगे? अगर तुम्हें अपनी जवानियों पर तरस नहीं आता, अगर तुम्हें अपनी जिंदगियों का ख्याल नहीं है तो कम से कम अपनी बच्चियों पर तरस खा जाओ, अपने बच्चों पर तरस खा जाओ, अपनी बीवियों पर तरस खा जाओ और लड़ने के लिए बच जाओ। किस तवक्कुल से जा रहे हो, किस भरोसे से जा रहे हो? तो मुस्तफा आगे आगे जा रहे थे, सहाबा पीछे पीछे जा रहे थे। तो जब तवक्कुल भरोसे की बात की तो सहाबा ने मुस्तफा की तरफ इशारा करके कहा था अरे तवक्कुल की बात करते हो तो सुनो, न ताक पर न तकवा पर
पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। थे 313 तो लरसता था जमाना, आज हैं करोड़ों तो करते हैं गुलामी। हजरात आज देखिए, जिधर देखो तो आज मुसलमान का चेहरा उतरा हुआ है, आज मुसलमान गमगीन नजर आ रहा है। और फिर भी आप तो बड़े मजे से हैं, फिर भी हम तो बड़े मजे से हैं। मगर पूछो उस मुफ्ती सलमान अजहरी से कि आज उन पर कैसी कैसी मशक्कतें उन पर मुसल्लत कर दी गई हैं। पूछो उस आशिक़े रसूल से कि आज उन्हें सलाखों के अंदर डाल दिया गया है। पूछो उस मर्द मुजाहिद से, पूछो उस मर्द कलंदर से कि जिसकी जिंदगी यानी नबी करते गुजर रही थी, मगर अल्लाह का कितना बड़ा फजलो एहसान है उस नौजवान पर, अल्लाह का कितना बड़ा फजलो करम है मुफ्ती सलमान अजहरी पर। लोग तो आजाद होकर के, लोग तो अपने घर में रह करके, लोग तो अपने मदरसों में रह करके, लोग तो अपनी बिल्डिंगों में रह करके अल्लाह की रजा के लिए नफली रोजे नहीं रखते, मगर मुफ्ती सलमान अजहरी यानी पुलिस की कस्टडी में है, मगर अपने रब को राजी करने के लिए, अपनी रब की रजा के लिए रोजे रख रहे हैं। तो हजरात ऐसा जज्बा होना चाहिए। क्या कसूर था उनका? बस यही तो कसूर था कि वो जामे मोहब्बत रसूल पिलाना चाहते थे, मोहब्बत रसूल का प्याला पिलाना चाहते थे। जो मुस्तफ़ा के गुलाम मुंतशिर हो चुके थे उन्हें वो यकजा करना चाहते थे, उन्हें वो इकट्ठा करना चाहते थे। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं तो ये बता सकता हूँ आपको कि वक्ती तौर से उन पर कुछ मशक्कतें तो आ सकती हैं, उन्हें मशक्कतें उठानी पड़ सकती हैं, उन पर कुछ तकलीफें तो आ सकती हैं, उन्हें मसाइब आराम की वादियों से तो गुजरना पड़ सकता है, मगर इंशाअल्लाह मैं कमाले तयक्कुन के साथ कहता हूँ कि एक दिन वो आएगा कि फिर पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में मुफ्ती सलमान अजहरी के नारे लगाए। हजरात तो लिहाजा जो रसूल ने दिया है अगर वो हम ले लें तो दुनिया की कोई ताकत जो है हमें शर्मिंदा या हमारे सर को झुका नहीं सकती है, हमें सर निगू कर नहीं सकती है। आज ही नौजवान देखिए यहाँ कितने नौजवान बैठे हैं, और बात तो कड़वी है मगर आप बुरा मत मानिएगा, इसलिए कि नौजवान कौम का सरमाया हुआ करते हैं। जिस कौम के नौजवान सो जाते हैं वो कौम सो जाती है, जिस कौम के नौजवान जाग जाते हैं वो कौम जाग जाती है। ए नौजवानों, आज तुम्हें जाग जाने की जरूरत है, मगर आज हमारे नौजवान कहां से जाग सकते हैं? अगर इन्हें देखा जाए, इनकी जिंदगी को देखा जाए, अगर इनकी तर्ज़े जिंदगी को देखा जाए तो इनकी जिंदगी दीन से बहुत दूर है, शरीयत से बहुत दूर है, मुस्तफा के दीन से बहुत दूर है। ये तो यानी दुनियावी लज्जतों में, दुनियावी तायुश में डूबे हुए हैं। जिसे देखो तो मुसलमान नौजवान अपने कानों में लीड लगाए हुए है, गाना गा रहा है, अगर कुफरिया है तब भी गा रहा है, कुफरिया नहीं है तब भी गा रहा है, और ये तो अपनी मस्ती में मस्त है। मगर ए नौजवानों, मैं तुम्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये कोई मस्ती नहीं है, ये दुनिया चंद रोजा जिंदगी है दुनिया की, फिर हमें यहाँ से जाना है। और एक होती है कुत्ते की जिंदगी, एक होती है शेर की जिंदगी। कुत्ते की जिंदगी 1000 साल की और शेर की जिंदगी 1 साल की, फिर भी उसकी जिंदगी को नहीं रख सकती। लिहाजा जब तक जियो तो मुस्तफा के गुलाम बन करके जियो, और जब इस दुनिया से जाओ तो मुस्तफा के गुलाम बन के जाओ। जब तुम दुनिया से जा रहे हो तो दुनिया वाले कहें कि ये मुस्तफा का गुलाम आ रहा है, और फरिश्ते बोले जन्नत का हकदार आ रहा है। सुभान अल्लाह। हजरात तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरा महबूब जो अता फरमाए वो ले लो, और जिन बुरी बातों से रोके उनसे जोर से बोलो। क्या रुकने के मोड में नहीं हो क्या? हाँ, मोड में हो ही नहीं। लिहाजा अब जो है बहुत मस्ती कर ली तुमने, बहुत ड्रामे देख लिए तुमने, बहुत खुराफातों में मुलव्वस हो गए तुम। अब हर चीज को, हर बुराई को छोड़ो, अपने काम से काम रखो और सोमो सलात की पाबंदी करो,
और दीन सीखो, उलमा की संगत को इख्तियार करो। हजरात, ये उलमा ही हैं कि जब दीन पर कोई हर्फ आता है, जब इबादत गाहों पर कोई सवाल उठता है, जब मुस्तफ़ा की शान में कोई गुस्ताखी की जाती है, जब कुरान को बदलने की कोशिश की जाती है, जब इस्लाम पर कोई हर्फ आता है, तो वुकला आगे नहीं आते हैं, उमरा आगे नहीं आते हैं, या और दुनियादार लोग नहीं आते हैं, बल्कि जब भी मैदान में आते हैं तो मुस्तफ़ा के गुलाम उलमाए दीन ही मैदान में आते हैं। अगर हम तारीख़ इस्लाम का मुताला करें तो हजरत गिरामी देखिए, यानी हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल के दौर में जब कुरान को मखलूक कहा जा रहा था और ये पैगाम दिया जा रहा था, पूरे बगदाद के लोगों से कहा जा रहा था कि तुम कुरान को मखलूक कहो, तो लोगों ने जो कि हिर्सो तमा में डूबे हुए थे और जो कि दुनिया के लालच में थे, उन्होंने कह दिया था कुरान यानी ये कलाम इलाही नहीं है, बल्कि ये तो मखलूक है, और ये तो मखलूक है, और मखलूक हादिस हुआ करती है, यानी उसे मिटना ही है, एक दिन उसे फना ही होना है। अब हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल से कहा गया था कि आप भी से मखलूक कहिए, तो हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा था, ए बादशाह के चेलो, ए बे बादशाह के लोगों, सुनो सुनो, अगर तुम मेरी जान तो ले सकते हो, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, मगर मैं कुरान को मखलूक नहीं कह सकता। अगर तुम मुझे शहीद भी कर दोगे तो मेरे लहू के एक एक कतरे से आवाज आएगी कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, जाग जाने की जरूरत है। लेकिन आज तो ये कहना भी जो है बड़ा बुरा लग गया। हो सकता है कोई ऐसा जालिम चुगलखोर मुनाफिक और दज्जाल इस दुनिया का यानी इस गुफ्तगू को सुने और थोड़ा थोड़ा काट के लिखे और उसे जोड़ करके कहे, लो साहब ये आए एक और निकले हैं मुफ्ती सलमान के साथी। तो लिहाजा हजरात, किस किस जबान को बंद करोगे? हज़ाएक मुफ्ती सलमान अजहरी नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों हिंदुस्तान में मुफ्ती सलमान अजहरी हैं। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, कुरान ऐलान करता है कुल्लु मुमिनिन इख्वा, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे कुरान फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, और मेरे आका फरमाते हैं कुल्लु मुमिनिन इख्वा, यानी मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। तो ये रंगो नस्ल, ये कबीले, ये खानदान, ये बिरादरी, आज अगर देखा जाए तो कौन सी खामी हमारे अंदर नहीं पाई जाती है। आज हम बिरादरियों में बढ़ गए कि साहब ये पठान हैं, ये अंसारी हैं, ये कुरैशी हैं, ये तुर्क हैं, ये फुला हैं, ये फुला हैं, और आज हमारे अंदर तजाद और झगड़े और इम्तियाजात और फर्क पैदा हो गए हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, ये कबीले जो बनाए गए हैं, ये तो जो है यानी दुनियावी पहचान के लिए बनाए गए हैं, वरना तुम्हारी शान ये है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अगर दुनिया के किसी भी खित्ते या चिप्पे का रहने वाला है, उसने कलमा पढ़ लिया है, तो वो हमारा भाई है। हिंदुस्तानी है तब भी हमारा भाई है, फिलिस्तीनी है तब भी हमारा भाई है, ईरानी है तब भी हमारा भाई है, और अगर यानी अमेरिका का रहने वाला है तब भी हमारा भाई है। जिसने कलमा पढ़ लिया है और वो सुन्नी सही अकीदा है, तो वो हमारा भाई है। और जो हमारा भाई है, हम सब मिल करके जिंदगी गुजारेंगे। हमारा नारा यही होगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। अल्लाह तबारक व तआला इसी मुख्तसर पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।